तो भैया जी आ गए हैं, शुरू करते हैं एक नए टॉपिक। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला देखना है आपको। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, मान लो कोई दो कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स आप समझना चाहिए क्या होता है कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि हमारे पास x1 y1 आपने ग्राफ पढ़ा है ना। ये x होता था, ये x डैश होता था, ये y होता था, ये y डैश होता था। यहां कोई पॉइंट होता है, यहां कोई पॉइंट होता है, तो ये होता है क्या एक्चुअली, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स। तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सीखने वाले हैं, क्या होता है ये और कैसे इसको यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या है हमारा पॉइंट x1 y1, ये हमारा पॉइंट है x2 y2, मतलब कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 x2 y2। ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x और y हमारे पास हमें फाइंड करने हैं। कब आएंगे, जब ये रेशियो दे रखा हो, ये रेशियो दे रखा हो, मतलब कोई भी लाइन दे रखी होगी, कोऑर्डिनेट दे रखा होगा आपको। एक कोऑर्डिनेट आपसे पूछ सकता है कि ये कोऑर्डिनेट बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो x की वैल्यू जो आती है x m मल्टीप्लाई x2, इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस लगाते हैं, n की मल्टीप्लाई x1 डिवाइडेड बाय व्हाट, m प्लस n। ये क्या हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। कैसे क्या करना है, इससे x का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। मान लो आपको y को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है, m की मल्टीप्लाई करेंगे y2 प्लस n की मल्टीप्लाई करेंगे y1 अपॉन में लिखना है m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट है किसका, y का, ये y की वैल्यू है मतलब। तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है ना, वो सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। कैसे बना है, अगर जो ये रेशियो है, मिड पॉइंट का मतलब होता है ये रेशियो क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब रेशियो बराबर हो जाए। मान लो ये रेशियो 1 और 1 हो जाए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे आया, तो जो वैल्यू है आपका, अगर आपको मान लो x फाइंड करना है, x में क्या करना है, m कितना हो गया आपका, 1 हो गया, ओके। x2 ही है, प्लस n कितना है, ये भी 1 है, ये m था, ये आपका n था, ये भी 1 हो गया। तो 1x1 अपॉन में क्या होता है, m प्लस n, मतलब 1 प्लस 1। इट मीन्स x क्या आ गया आपका, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो इसको अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा लिखने के लिए x1 पहले लिखते हैं ना 1, फिर 2 लिखते हैं अपॉन 2। तो ये क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब ये समझो, ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके बीच में अगर हमें x1 और y1 दे रखा है कुछ, x2 और y2 दे रखा है कुछ, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है x और y, और ये मिड है, मिड पॉइंट है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो 1 1 है। तो आप x ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से y का फॉर्मूला क्या बना, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये आपके दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूले, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 आईसीएसई सेलिना की बुक्स में दे रखा है, क्रिस्टल पब्लिकेशंस में दे रखा है, बहुत सारी बुक्स हैं आईसीएसई की, उसमें सब में ये चैप्टर 13 या 14 अलग अलग नाम क्या है, सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके बेस पे, देखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन में देखो क्या करना है, ए और बी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके वैल्यू दे रखी है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 3 5 9, और ये कोऑर्डिनेट है x और y। आपसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of y. You have to find out the coordinates, the value of x and y in the first question. ये भी अभी करके दिखाना है। सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाना है, कैसे लगाते हैं एक बार करके दिखाएंगे अभी।
दूसरा क्वेश्चन क्या लिया मैंने, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब वो पूछ रहा है रेशियो बताओ। इस क्वेश्चन में पूछा कोऑर्डिनेट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, इसमें आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसमें आपको रेशियो फाइंड करना है कि ये दो पॉइंट है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, क्या रेशियो होगा। तो इनको देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले अभी हमने बोला था कि सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। फॉर्मूला ये क्या होता है, एम होता है, ये क्या होता है, एन होता है। तो एम की मल्टीप्लाई किससे करते थे, इससे। ये हमारा क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है हमारा x2 और y2, ठीक है ना। m की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, m की मल्टीप्लाई x2 मतलब 1 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से, और डिवाइड करेंगे क्या, m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। जो रेशियो है उसको डिवाइड में प्लस कर देंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, 5 प्लस 2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू कितनी है, x के कोऑर्डिनेट कितना है, 7 अपॉन 3। ये हमारा एक आंसर आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आई। इसी तरह से अगर वो पूछे y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम पैटर्न, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मतलब y2 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इससे 3 से मतलब y1 से, अपॉन में 1 प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2, ये आपका रेशियो हो गया। y की वैल्यू आई कितना, 9 प्लस 6 अपॉन 3, कहने का मतलब 15 अपॉन 3, ठीक है। और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन कंडीशन। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ए और बी पॉइंट दे रखे होंगे, कुछ रेशियो दे रखा होगा, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। हो सकता है ये वैल्यू दे दे, इनमें से कोई पूछ ले, तो आप यही फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला, और आपके आंसर आ जाएंगे। अब इसी के बेस पे इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आपसे पूछा है कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मान लो ये कोई एक्स एक्सिस है, केवल ये इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, 3 0 हो सकता है, ये 4 0 हो सकता है, 5 0 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -5 0 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस पे जो y की कोऑर्डिनेट होगी वो 0 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन व्हाट रेशियो, तो जब हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है हम x मान लेते थे, यहां x ऑलरेडी है तो x तो लेंगे नहीं, हम क्या मान लेते हैं, k रेशियो 1। हम रेशियो मानेंगे k रेशियो 1, और इस तरह से हम कोई भी m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करना है देखो जरा। मान लो जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट है, यहां आपके पास y कोऑर्डिनेट है तो हम y यूज करेंगे, अगर x होता तो x यूज करते। तो हम क्या करने वाले हैं, 0 इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, अपॉन में आ जाएगा क्या, k प्लस 1। क्या ये क्लियर है पॉइंट, क्या ये क्लियर है। हमने y कोऑर्डिनेट्स को यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अपॉन में k प्लस 1। अब ये बताइएगा अगर k प्लस 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 6k इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3। अब ये 3 इधर आ गया, 6k आ गया, कितनी आएगी k की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, k की वैल्यू कितनी आएगी, 3/6, दैट इज k इज 1/2। आई होप इट इज क्लियर। k की वैल्यू कितनी आई, 1/2। इसका मतलब ये हुआ जो रेशियो था हमारा वो k रेशियो 1 था,
k कितना आया हमारा 1/2, रेशियो 1, इट मींस 1/2 डिवाइडेड बाय 1, कहने का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1, तो कुल मिला के क्या आया रेशियो 1:2, सो दिस इज आवर आंसर। तो यही करना है सब क्वेश्चंस में, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं बढ़िया से, इंटरेस्टिंग से। बेटा एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ए कोई कोऑर्डिनेट है -1 4, बी कोऑर्डिनेट है 4 -1, पी जो है वो 1 और ए है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि पी पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। इस तरह का कोई लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, आपको पहले डायग्राम इस तरह का कुछ बना लेना है, एक लाइन सी बना लेनी है, उसके बाद आपने शुरू करना है। अब देखना है इन दोनों में क्या चीज है आपके पास। हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हम शुरुआत करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट से। एक्स कोऑर्डिनेट से शुरुआत करनी है, कहने का मतलब ये है कि जो 1 है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। हमारा फॉर्मूला होता क्या था, x इज इक्वल टू m x2 प्लस x1 n x1 अपॉन n प्लस n, ये फॉर्मूला होता था। इसको हम m बोलते हैं एक तरह से, ये हमारा n होता था और ये हमारा क्या है x1 y1 और ये क्या होता था x2 y2, यही तो होता है। अब क्या करना है, हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, रेशियो फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे, x की कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू कितनी है 1, n कितना है, हमने उसको माना k, क्योंकि हमारे पास रेशियो नहीं है इस बार, कोऑर्डिनेट्स है। x2 है बट कितना है x2 4, प्लस n कितना है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं -1 से, और डिवाइड में क्या आने वाला है k प्लस 1, क्योंकि रेशियो कितना है हमारा k प्लस 1। जब रेशियो नहीं गिवन होता तो उसको k रेशियो 1 मानना है, m और n नहीं मानेंगे, k रेशियो 1 मानेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई देखो ऐसे होता है, स्टेप वाइज कर रहे हैं बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा 4k और ये क्या हो जाएगा -1। ये बताइएगा क्या इसको हम k प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4k -1। अब ये बताइए क्या आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, करनी पड़ेगी, k - 4k इज इक्वल टू -1 -1, सिंपल कैलकुलेशन। इसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं और इसको मैं 1 को राइट साइड ले रहा हूं, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, बहुत आसान। ये आ गया आपका 3k, ये आया आपका -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k की जो वैल्यू आई, जो रेशियो आया आपका वो 2:3 आपका रेशियो आ गया। बट केवल रेशियो हमें फाइंड नहीं करना था, हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे a की वैल्यू फाइंड, अब a इज इक्वल टू, a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a क्या है y कोऑर्डिनेट। ओके, रेशियो आपके पास आ चुका है, अब कितना रेशियो है 2 है ये, और ये कितना है 3 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, मतलब y2 से, 2 इंटू y2 प्लस 3 इंटू y1 अपॉन व्हाट इज इट 2 प्लस 3, यही तो कोऑर्डिनेट्स होता है। a इज इक्वल टू कितना आया -2, ये कितना आया +12 अपॉन 5, तो a की जो वैल्यू आई आपकी कितनी आई 10/5, इट मींस a विल बी इक्वल्स टू 2। 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5 2 जा, इसको जब सॉल्व किया तो 10 आया था। अब ये आया आपका a की वैल्यू। तो इसी तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, अब मिड पॉइंट के कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, मिड पॉइंट के बेस पे करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही आसान होता है। तो मिड पॉइंट हमने बताया अभी, जो मिड पॉइंट हम निकालते थे 2 पॉइंट आते थे, ये होता था x1 और y1, ये होता था x2 और y2, ये पॉइंट है आपका x और y, आपको x और y फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन हमने लिया है एक तरह से, x क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो करना है x की वैल्यू। तो x कितना आ जाएगा, x1 कितना है आपके पास -6 प्लस x2 कितना है 3 अपॉन 2, कितना आएगा यहां से -3/2, ये आपकी
x की कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो कितना आया 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं अगर आपके पास वैल्यू है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y के कोऑर्डिनेट आ गए। मान लो कोई क्वेश्चन है इस तरह से a और b, ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और x और y आपको फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला लगाना है। आपने क्या करना है, ये जो 2 होता है ये मिड पॉइंट है आपका, ये आपका x1 हो गया एक तरह से, ये आपका x2 हो गया, अपॉन में 2 करेंगे इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 हो गया, इधर गए 4 प्लस एक्स मतलब 3 प्लस एक्स, इधर माइनस करना है 4 माइनस 3 एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ओके, इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे करेंगे, अब क्या करना है 3 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 6, 5 प्लस दिस, दोनों को माइनस करेंगे 6 माइनस 5। अब y की वैल्यू कितनी आई आपकी 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो बहुत जल्दी जल्दी किए हमने क्वेश्चंस, देखना इसको दोबारा से, नहीं आए तो बताना क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। इसी तरह के बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए हैं। जो भी डाउट्स अगर आपको आते हैं आप कमेंट करिएगा हमें, और आप बता सकते हैं क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या आपके हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।